आज के स्टूडेंट्स की लाइफ को समझो। 1 से लेके क्लास 10 तक 10 साल चले गए। इसके बाद इंटरमीडिएट में 2 साल और, फिर ग्रेजुएशन में 3 साल और फिर इसके आगे की पढ़ाई में 2 साल और। सब मिला के 17 साल मेहनत करने के बाद भी ना तो हाथ में कोई जॉब रहती है, ना कोई स्किल और ना ही बिजनेस की कोई नॉलेज। पेरेंट्स की पूरी कमाई तो पढ़ाई में चली गई और बच्चों की पढ़ाई सरकारी नौकरी की आस में चली गई। समझ नहीं आता इस तैयारी का कोई अंत है भी या नहीं। स्कूल पे हम बैलेंस डाइट पढ़ते हैं, बट रियल लाइफ में ना ही तो डाइट है और ना ही सही बैलेंस है। बैलेंस से याद आया, जब भी किसी को फोन करने के बारे में सोचता हूँ मन में सिर्फ एक ही रिंगटोन बजता है। आपके पास फोन करने के लिए पर्याप्त बैलेंस ही नहीं है। 100 बात की एक बात। भाई, स्कॉलरशिप आने के बाद ऐसा लगता है कि जिंदगी में जितनी भी कमियां थी सारी की सारी पूरी हो गई। बट ये खुशी भी ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाती है। 2-3 महीने के बाद फिर से बैलेंस जीरो हो ही जाता है। हम में से ज्यादातर लोग 10th के बाद साइंस लेते हैं, बट उसके बाद का क्या? ना ही तो हम इंजीनियरिंग के लायक होते हैं और ना ही हम प्रोफेसर बनने का वेट कर सकते हैं। ना ही तो हम यूपीएससी निकाल सकते हैं और ना ही एसएससी में साइंस से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। और हद तो तब हो जाती है जब कोई सवाल पूछता है कि तुम्हारे इन बड़े बड़े साइंस के फॉर्मूले के रियल लाइफ में यूज क्या। अब हम इन्हें कैसे समझाएं कि हमारा भी तो यही सवाल है कि इनमें से कौन से फॉर्मूले को लगा के हम अपनी लाइफ बदलें। लेकिन हम में से कुछ बच्चे अगर साइंस की जगह पे आर्ट्स या कॉमर्स ले भी ले तो हमारी तो वैल्यू ही नहीं रहती। न जाने क्यों साइंस के बच्चों को न्यूटन, आइंस्टाइन और मैक्सवेल, जबकि आर्ट्स के बच्चों को गरीब किसान और आम जनता मान लिया जाता है। 1 से लेके क्लास 10 तक तो हम रट लेते हैं, पर इसके बाद आता है इंटरमीडिएट, जब हमारी गाड़ी का स्पीड थोड़ा चेंज होता है। और फिर आता है ग्रेजुएशन, जहाँ गाड़ी की स्पीड के साथ गाड़ी का गियर भी चेंज हो जाता है और हमारे रटने की स्किल कोई भी काम में नहीं आती, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े प्रूफ्स, थ्योरम्स और डेरिवेटिव्स होते हैं जो हम रट ही नहीं सकते। अब कहने को तो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, बट आप ही सोचिए, अगर कोई शहरी लड़का आज किसी ऑफिस में जाके कोई लेटर लिखेगा तो क्या वो हिंदी में लिखेगा? आज के ज़माने में स्पेशली शहरों में अगर स्टूडेंट्स को इंग्लिश ना आती हो तो उन स्टूडेंट्स को स्टूडेंट्स ही नहीं माना जाता। इन सब के बाद हमारी हालत कुछ ऐसी होती है कि बिजनेस के लिए तो हमारे पास पैसे नहीं है, सरकारी नौकरी में तो कंपटीशन ही बहुत है, प्राइवेट जॉब तो सिक्योर नहीं है और किसी और के अंडर काम करो तो इज्जत ही नहीं है। हम करें तो करें क्या?